हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके जी। तो आज हम क्या करेंगे, जल्दी से फास्ट रिवीजन करेंगे। हमारे कौन से चैप्टर की? हमारे चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की। तो हम क्या करेंगे आज? रिवीजन। क्या करेंगे? रिवीजन। फास्ट रिवीजन करेंगे। कौन सा चैप्टर की? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाला जो चैप्टर है उसकी एक फास्ट रिवीजन करेंगे, ताकि अपने को जो जो हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में वो हमें याद हुआ है या नहीं हुआ है। आप बस क्या करना, आपको बैठ के वीडियो देखना है, कॉपी पेन नहीं लेके बैठना। आप बस सुनते जाइए, आप रिकॉल करते जाइए कि आपको याद है या नहीं है जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। अगर आपको याद नहीं है, जहां जहां जिस टॉपिक में मैं कुछ पूछूं और आपको आए इसका सवाल का जवाब ना आए, तो आप क्या काम करें, उसी टॉपिक को वापस पढ़ें ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद। तो बच्चों, आई आपको मेरी बात समझ में? आपको क्या करना है, आपको इस चैप्टर की रिवीजन करनी है और आगे के क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। तो जी, पहले हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के जो हाउ हाउ मतलब कैसे वाला जो जवाब है, उससे पहले मैं आपसे पूछती हूं कि वाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस दुनिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करना क्यों चाहते हैं? याद करो, हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स में से फंडामेंटल फीचर रिप्रोडक्शन नहीं है। फंडामेंटल फीचर रिप्रोडक्शन नहीं है। दैट मीन्स अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस दुनिया में जीना है, उस दुनिया में क्या करना है, जीना है, तो उसको रिप्रोडक्शन करना जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी हम रिप्रोडक्शन करते हैं। बीट काउ, कैट, ह्यूमंस, अदर स्पीसीज, जो भी बैक्टीरिया, फंजाई, इवन हर जो स्पीसीज है, लिविंग स्पीसीज है, इनफैक्ट अपना कोरोना वायरस, वो सब रिप्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं? जबकि रिप्रोडक्शन तो जीने के लिए जरूरी है ही नहीं, तो हम रिप्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं? और रिप्रोडक्शन की एक बात और, ये जब भी रिप्रोडक्शन होता है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म की बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी कंज्यूम होती है। क्या होती है बच्चों? एनर्जी कंज्यूम होती है। लेकिन फिर भी हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है, हम ये देखेंगे। इसका रीजन है टू मेंटेन टू मेंटेन continuity टू मेंटेन continuity ऑफ स्पीसीज। वो क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि उनकी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी इस दुनिया में बनी रहे, मतलब जो स्पीसीज है उनकी एग्जिस्टेंस इस दुनिया में बनी रहे। मान लो कोई कपल है, वो उनके बेबी, वो बेबी करना क्यों चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि हमारा वंश आगे बढ़े। वो खुद तो कुछ टाइम के बाद, एक लाइफ स्पान के बाद मर जाएंगे, लेकिन वो पीछे क्या छोड़ के जा रहे हैं? अपने ऑफ स्प्रिंग, ताकि वो ऑफ स्प्रिंग आगे ऑफ स्प्रिंग पैदा करे, जिससे उनका वंशज जो है वो आगे बढ़ता रहे। तो वाई, इस रिप्रोडक्शन का वाई का रीजन क्या है? टू मेंटेन कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। आए बच्चों, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। तो अब हम देखें रिप्रोडक्शन। तो हम क्या देखते हैं? रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन की हम क्या देखेंगे? डेफिनेशन। देखें, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में क्या है। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में एक चीज क्या पढ़ेंगे हम, वो ये है, इट इज अ प्रोसेस। इनफैक्ट प्रोसेस की जगह हम बायोलॉजिकल लिखेंगे। बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म produces
ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। तो जी देखें, हमने क्या बोला, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करेगा, जिन्हें हम ऑफस्प्रिंग कहेंगे या फिर प्रोजनी कहेंगे। अब पूछोगे ऑफस्प्रिंग और प्रोजनी क्या है? ये मान लो चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं, बच्चे उनकी मान लो कि एक क्या बोलेंगे, मॉडर्न फैंसी डेफिनेशन क्या है, फैंसी मीनिंग क्या है ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजनी। अब ये थोड़ी ना कहेंगे बैक्टीरिया के बच्चे तो इंसानों के, कुत्ते के, बिल्ली के, इन सब के तो हम नॉर्मली लैंग्वेज में कह देते हैं। बट अगर हम ऑल ओवर ऑर्गेनिजम्स के बच्चों की बात करें तो उनको हम क्या कहेंगे? ऑफस्प्रिंग या फिर प्रोजनी, नॉट चिल्ड्रंस। ओके ओके बच्चों, तो अब हमने आगे क्या देखा? रिप्रोडक्शन के टाइप। देखो डॉग को ही बर्थ दे, मतलब सॉरी, फीमेल जो अपनी फीमेल डॉग है वो डॉग को ही पैदा करेगी, बिल्ली को पैदा नहीं कर सकती। इंसान को पैदा कर सकता है, वो बिल्ली या कुत्ते को पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़ेंगे हम। तो हम क्या लिखेंगे? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कितने टाइप के हैं हमारे पास? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है दो टाइप के। कौन कौन से? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? सिंगल पेरेंट। क्या होगा? सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट्स में से या तो वो मेल हो सकता है, सॉरी फीमेल हो सकती है, या फिर मेल। इनमें से क्या होगा? एक ही ऑर्गेनिज्म होगा, या तो मेल या फिर फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल प्लस फीमेल दोनों का होना जरूरी है। तो हम क्या कहेंगे? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स नहीं होंगे, सिंगल पेरेंट होगा, या तो वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, वो भी अपोजिट सेक्स के, जैसे अपना मेल है जैसे अपनी फीमेल है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों। ओके जी, अब हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ ए सेक्स। अब हम कुछ डिफरेंस देखेंगे सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो डिफरेंस अगर हम देखने को आए तब अपना क्या है? ये क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो क्या है अपना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी मैंने क्या बताया? अगर हमारे 3 मार्क्स के अंदर अपने एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम इसके कितने पॉइंट लिखेंगे? कम से कम 3 पॉइंट तो हम लिखेंगे ताकि अपने को 3 मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो देखो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला बात क्या है कि इसके अंदर या तो फीमेल इन्वॉल्व होगी या फिर मेल, मतलब कि इनमें से एक, दोनों इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल प्लस मेल दोनों इन्वॉल्व होंगे। ओके जी, सेकंड, इसमें क्या बनेगा? इसमें जाइगोट नहीं बनेगा, इसमें जाइगोट नहीं बनेगा। इसके अंदर क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अब पूछोगे जाइगोट क्या है? देखो मेल और फीमेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट्स। क्या करते हैं? गैमेट्स। जब भी वो गैमेट्स फ्यूज होंगे, जब भी वो गैमेट्स क्या होंगे? फ्यूज होंगे, तो फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनेंगी उसको क्या बोलेंगे हम? जाइगोट। और थर्ड क्या है? वेरिएशन। इसमें वेरिएशन क्या आएगी? ज्यादा, सॉरी वेरिएशन इसके अंदर बहुत कम आएगी, जबकि इसके अंदर वेरिएशन कैसी आएंगी? हाई। इसके अंदर वेरिएशंस क्या हैं? ज्यादा। तो हम क्या कहेंगे कि क्या पढ़ा हमने? सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है बच्चों? पहला कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगी,
और अपना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। इसके अंदर जाइगोट जैसी स्ट्रक्चर नहीं बनेंगी और इसमें जाइगोट बनेगा, और इसमें क्या आएंगी, वेरिएशंस बहुत कम आएंगी, और इसमें वेरिएशंस आने के चांसेस क्या हैं, बहुत ज्यादा हैं। और एक पॉइंट और लिखें अगर हम एक्स्ट्रा, वो पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि इनकी जो प्रोजनी होगी, प्रोजनी आइडेंटिकल, मतलब अपने पेरेंट, जो इनके पेरेंट्स थे उसके बिल्कुल आइडेंटिकल होगी। प्रोजनी आइडेंटिकल टू पेरेंट, जो पेरेंट था उसके क्या होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी कॉपी होगी। क्या होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी कॉपी होगी। ठीक है, फिर आता है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फोर्थ पॉइंट, अगर हम लिखें, प्रोजनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट, प्रोजनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंसान को बिल्ली होगी, बिल्ली को इंसान हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस का मतलब क्या है, क्या हम एग्जैक्ट हूबहू अपने माँ बाप जैसे दिखते हैं, नहीं दिखते। तो यही है वेरिएशन, ये ही क्या है, वेरिएशन है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि प्रोजेनी इनमें क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हम एक टॉपिक डिस्कस कर ही लेते हैं यहीं पे, वो क्या है, वेरिएशन। क्या है बच्चों, वेरिएशन। वेरिएशन क्या है, वेरिएशन क्या है, डिफरेंस। वेरिएशन क्या है, डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड प्रोजनी, यही क्या है, यही क्या है अपना वेरिएशन। अभी मैंने क्या बोला था, अभी मैंने बोला था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, इसमें वेरिएशंस क्या थी, बहुत ज्यादा कम थी, जबकि इसके अंदर वेरिएशन क्या है, ज्यादा है। लेकिन वेरिएशन दोनों के अंदर आ रही है, इसके अंदर वेरिएशन इतनी कम है शायद वो हमें विजिबल ना हो, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस को हम इजीली नोटिस कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि वेरिएशन का रीजन क्या है। देखो, जब भी रिप्रोडक्शन होगा, जब भी रिप्रोडक्शन होगा, तब क्या होगा, जो अपने अंदर क्या है, डी, हम जैसा दिखते हैं, कैसा अपने टीथ है, अपनी बॉडी की हर एक चीज, इवन हर एक सेल की स्ट्रक्चर, हर एक सेल का फंक्शन की इंफॉर्मेशन किसके पास है, हमारे अंदर प्रेजेंट डीएनए के पास है। जब रिप्रोडक्शन होता है तब डीएनए की क्या बनती है, कॉपी बनती है। उस, देखो, जब भी हम किसी चीज को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं चाहे हम कितनी ही अच्छी कॉपी करने की कोशिश क्यों ना कर ले, कहीं ना कहीं छोटी से छोटी गलती तो कहीं ना कहीं हो ही जाती है। तो वेरिएशंस क्या आएंगी, इसी वजह से आएंगी, बिकॉज जब डीएनए की कॉपी बनेगी, जो कॉपी में क्या आ सकती है, कुछ एक मिस्टेक आ सकती है, और इसी वजह से क्या आएगी, वेरिएशन। अब मैंने क्या बोला था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कम आएंगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस ज्यादा आएंगी। इसका रीजन क्या है, देखो, इसमें एक ही पेरेंट के डीएनए की कॉपी बन रही है, इसके अंदर दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो दो पेरेंट्स की कॉपी बन रही है। तो आप अगर दो चीजों की कॉपी करने की कोशिश करोगे तो गलती होने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा हैं। इसलिए वेरिएशंस किसके अंदर ज्यादा मिलेंगी हमें बच्चों, ये हमें ज्यादा मिलेंगी हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। आई समझ में? ओके, ये फास्टेस्ट रिवीजन वाला लेक्चर है। कभी तुम्हें कुछ पढ़ा नहीं हुआ और तुम देख रहे हो तो सोचोगे हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, वैसे समझ में आ जाएगा, आई नो, इतना तो टफ है ही नहीं है चैप्टर। बट अगर किसी को ये चैप्टर, आज मेरी तबीयत ना ठीक नहीं लग रही, आई थिंक मैं भी थोड़ी लेजी लेजी सा फील कर रही हूँ। तो जी, कहाँ थे हम, क्या बता रही थी मैं, मन कर रहा है कि मैं सो जाऊं। कहाँ थी, वेरिएशन हमने पढ़ लिया था। अब हमने क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर ये चीजें हमारे अंदर हो रही है तो ये रीजन क्या है, वेरिएशन की इंपॉर्टेंस, वेरिएशन की
तो हमें क्या पढ़ना है, वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो आज हमारे पास लाखों करोड़ों स्पीसीज हैं, किसकी, बीट प्लांट्स, बीट एनिमल्स, बीट बैक्टीरिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्या है हमारे पास मतलब स्पीसीज हैं। वो स्पीसीज क्यों आई, वो स्पीसीज इन वेरिएशन से आई, मतलब कि ये क्या करेंगी, स्पेशिएशन। स्पेशिएशन का मतलब क्या है, नई नई स्पीसीज बनाने में हेल्पफुल है। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चिड़िया हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बर्ड्स हैं। ये कैसे हुआ, जब बहुत करोड़ों अरबों साल पहले क्या हुआ था, एक बर्ड बना था, एक बर्ड के बच्चों के अंदर धीरे धीरे वेरिएशन आई, वेरिएशन आई, वेरिएशन आई, और ये वेरिएशन इवोल्व हो के क्या हुआ, नई नई स्पीसीज बननी शुरू हो गई। तो वेरिएशन का फायदा क्या है, ये स्पेशिएशन करेगी। सेकंड, ये हमें इन्वायरमेंट में अडेप्टेशन में हेल्प करेगी। किस में हेल्प करेगी, अडेप्टेशन में हेल्प करेगी। मान लो एग्जांपल लेते हैं, पहले कोई बर्ड था, वो बर्ड अब कहाँ चला गया, मान लो उस बर्ड की कुछ स्पीसीज कहीं चली गई, अंटार्कटिका में चली गई, तो उसके अंदर वो वेरिएशन आए जो वहां के इन्वायरमेंट में उसको रहने के लिए फेवरेबल थी। तो उसके इन वेरिएशंस की वजह से उसने क्या किया, उस इन्वायरमेंट में अडप्ट कर लिया। मान लो यहाँ का ऑर्गेनिज्म, मान लो राजस्थान का ऑर्गेनिज्म अगर कहीं जाए, कहाँ पे, मान लो बुल्गारिया चला गया, बुल्गारिया रशिया में ही है, तो रशिया में ही है, मतलब मान लो रशिया चला गया, ठीक है, स्वीडन चला गया, तो वहां पे हुआ क्या, वहां पे बर्फ पड़ी, तो बर्फ वाले रीजन में वो ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो वेरिएशंस नहीं थी जो उसको इस एनवायरमेंट में रहने के लिए सुटेबल बना रही थी। तो वेरिएशन की दो इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी, पहली तो है स्पेशिएशन, नई 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 स्पीसीज को बनाने में हेल्प करेगा, और साथ के साथ ये क्या करेगा, अडेप्टेशन। ओके, ये क्या करेगा, अडेप्टेशन। ओके बच्चों, अब आते हैं हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप, ठीक है। पहले टाइप में हम क्या पढ़ेंगे, अपना फीजन। क्या पढ़ेंगे, फीजन। फीजन में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होके क्या बना लेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, मतलब सॉरी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नहीं, हर एक फ्रेगमेंट ये क्या बना लेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। मतलब कि वो क्या करेगा, फ्यूजन करेगा। फ्यूजन मतलब कि डिवीजन करेगा, मतलब डिवीजन कैसे, बीच में से अपने आप को बांटेगा, और बांटने के बाद क्या होगा, हर एक हिस्सा जो है नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। तो फ्यूजन भी कितने तरह के हैं, दो तरह के, कौन कौन से, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। कौन कौन से हैं, बाइनरी फिजन एंड द मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में एक ऑर्गेनिज्म से कितने ऑर्गेनिज्म बनेंगे, दो। कितने ऑर्गेनिज्म बनेंगे, दो। तो इसको क्या बोलेंगे हम, बाइनरी फिजन। अगर मल्टीपल फिजन में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स अगर बने तो उसको बोलेंगे हम मल्टीपल फिजन। अब हम क्या कहेंगे कि जो बाइनरी फिजन है वो भी दो तरह का होता है, कौन कौन से तरह का होगा, बाइनरी फिजन दो तरह का होगा, कौन कौन सा, एक होगा बाइलेटरल और एक होगा रेडियल। ये एनसीईआरटी में नाम नहीं दिए हुए, बट आप याद कर सकते हो। रेडियल में क्या होगा, मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, ये उसका सेंटर है, ठीक है, उसको आप सेंटर से पास करती हुई कितनी ही एक्सिस से अलग अलग डायरेक्शन में काट सकते हो। मतलब दो डायरेक्शन, मतलब कि वो कट कहां से लगना चाहिए, उसके सेंटर से लगना चाहिए। और ये प्लेन कितने सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो उसको इधर से काटो, उधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे हम, रेडियल फिजन। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है इसका अमीबा। क्या है, अमीबा। ओके बच्चों, आई समझ में, आ रही है। एक सेकंड में मैं बैठ जाती हूँ।
मेरा मन तो कर रहा है कि मैं चेयर पे बैठी हूँ। थक गई हूँ आज। ठीक है, अमीबा। अब आता है बाइलेटरल। बाइलेटरल में क्या होगा, सिर्फ एक ही प्लेन होगा, एक ही प्लेन से उसको दो पार्ट्स में काटा जा सकता है। जैसे ये है, इसको काटने के लिए इसी प्लेन से काटना पड़ेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, लेशमानिया। क्या है, लेशमानिया। लेशमानिया में क्या होता है, लेशमानिया में क्या होता है, लेशमानिया में होगा कि ये क्या कोज क्या करता है, ये काला अजहर बीमारी कोज करता है। क्या कोज करता है बच्चों, काला अजहर। ठीक है, तो हमने बाइनरी फिजन के टाइप्स पढ़े। बाइनरी फिजन के दो टाइप है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में एक ऑर्गेनिज्म से कितने ऑर्गेनिज्म बनेंगे, दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे। मल्टीपल फिजन में एक ऑर्गेनिज्म से कितने ऑर्गेनिज्म बनेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बनेंगे। अब बाइनरी फिजन के भी कितने टाइप है, दो टाइप है। कौन कौन से, बाइलेटरल और रेडियल। बाइलेटरल में क्या होगा, एक ही प्लेन से उस ऑर्गेनिज्म को काटा जा सकता है। इसका एग्जांपल क्या है, लेशमानिया। लेशमानिया क्या कोज करता है, काला अजहर। क्या कोज करता है, काला अजहर। फिर आता है अपना रेडियल फिजन। रेडियल फिजन में क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको हम किसी भी प्लेन से बांट सकते हैं, काट सकते हैं, लेकिन वो प्लेन कहाँ से पास होना चाहिए, उसके बॉडी के सेंटर से पास होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या है अपना, अमीबा। अब आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन कैसे होगा, देखो मल्टीपल फिजन ये होता है अनफेवरेबल कंडीशंस में। कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस में। अनफेवरेबल कंडीशंस का क्या मतलब है, अनफेवरेबल कंडीशंस का मतलब ये है कि वो कंडीशंस उस ऑर्गेनिजम्स के लिए अच्छी नहीं है, मतलब वो उसमें ग्रोथ नहीं कर सकता। तो ये क्या करेंगे, ये उसकी सेल है, इस सेल के अंदर ये क्या करेंगे, पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे। न्यूक्लियस को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर बाद में इसके साइटोप्लाज्म आ जाएगा, उसके इसके ऊपर भी और इनके ऊपर भी एक थिक शेल आ जाएगी। क्या आ जाएगी, थिक कवरिंग या फिर शेल आ जाएगी। उस शेल को हम क्या बोलेंगे, सिस्ट। क्या बोलेंगे, सिस्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, सिस्ट। ये जो इसके ऊपर की कवरिंग है ये उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी ताकि वो इस इन्वायरमेंट के अंदर जिंदा रह पाए। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में होता क्या है, अनफेवरेबल कंडीशंस में ये क्या होगा, मल्टीपल फिजन्स होगा और हर एक जो हिस्सा है उसके चारों तरफ क्या आ जाएगी, एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाएगी, उसका नाम क्या है, सिस्ट है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। क्या है बच्चों, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया का पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट। अब तुम कहोगे मलेरिया कैसे, मलेरिया तो फीमेल एनाफ्लीज से होता है। अरे बच्चों वो फीमेल एनाफ्लीज जिसका वेक्टर है, उसकी जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, जो उसकी लार होती है, उसके अंदर ये प्लाज्मोडियम ही होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ये वो इंजेक्ट कर देती है। इंजेक्ट करने के बाद हमें क्या हो जाता है, मलेरिया। ओके बच्चों, हाँ जी चलते हैं आगे। आगे वाला टॉपिक क्या है अपना, हाँ जी फिर आता है अपना फ्रेगमेंटेशन। क्या आता है बच्चों, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, देखो सेकंड क्या है अपना, मैं साफ साफ लिखने की कोशिश करती हूँ। फ्रेगमेंटेशन, देखो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, जो बॉडी है, जो इसका एग्जांपल हम पहले ले ही लेते हैं। इसका एग्जांपल है अपना स्पायरोगायरा। क्या है बच्चों, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या है, स्पायरोगायरा एक ग्रीन एल्गी है। क्या है, ग्रीन एल्गी है। ओके बच्चों, स्पायरोगायरा क्या है बच्चों, स्पायरोगायरा एक ग्रीन एल्गी है। वो दिखने में ऐसी है, मतलब फिलामेंटस है। फिलामेंटस मतलब उसके पास ऐसे ऐसे क्या है, ये लंबे लंबे फिलामेंट है, ये इनकी सेल। ओके, अब होगा क्या, स्पायरोगायरा में क्या होगा, जब इसको रिप्रोडक्शन करना होगा ये स्पेसिफिक जगह से टूट जाएगी। मान लो ये यहां से टूट गई, मान लो ये यहां से टूट गई,
यहां से टूटने के बाद ये कहाँ आ गई, यहाँ पे, मान लो ये यहाँ पे आ गई। ओके बच्चों, ओके। अब ये क्या करेंगी, ये वापस क्या बन जाएगी, नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी। अब ये क्या करेंगी, पूरा बड़ा ऑर्गेनिज्म बना लेंगी। ठीक है, मान लो एक पार्ट और टूटा था तो वो भी एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन में कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है और हर एक फ्रेगमेंट क्या करेगा, नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर जाएगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, अपनी स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या है, स्पायरोगायरा एक ग्रीन एल्गी है। क्या है बच्चों, एक ग्रीन एल्गी है। ओके, फिर हम आगे क्या देखते हैं, अपना रीजनरेशन। क्या देखेंगे, रीजनरेशन। क्या देखेंगे बच्चों, रीजनरेशन। देखो रीजनरेशन मतलब, रीजनरेशन का मतलब क्या है, दोबारा जनरेट करना। मान लो कोई ऑर्गेनिज्म था, कोई ऑर्गेनिज्म था, मान लो ये प्लेनेरिया है, ये जितने पार्ट्स में टूटेगा, मतलब कि जितने पार्ट्स में टूटेगा, मान लो ये पार्ट, ये कैप अलग होगी तो ये कैप रीजनरेट करके नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी। मान लो ये पार्ट जो रिमूव हुआ था वो ये था, स्माइली वाला, तो अब ये क्या करेगा, ये खुद टोपी भी बना लेगा और नीचे का पार्ट भी बना लेगा। तो हर एक पार्ट, इसका हर एक पार्ट क्या करेगा, नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। कैसे, और बाकी बचे हुए पार्ट्स को रीजनरेट करके, क्या करके, बाकी बचे हुए पार्ट्स को रीजनरेट करके। तो रीजनरेशन का अच्छा एग्जांपल क्या है, रीजनरेशन का अच्छा एग्जांपल है अपना प्लेनारिया। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल दिया हुआ है, वो क्या है, हाइड्रा। अब पूछोगे कि हाइड्रा में तो बडिंग होती है। देखो नॉर्मल कंडीशंस में हाइड्रा में क्या होती है, बडिंग होती है। जब उसको रिप्रोडक्शन करना है, उसका टाइम रिप्रोडक्शन का आ गया, तो वो क्या करेगा, बडिंग करेगा। एक मिनट मैं पानी पी लेती हूँ। ओके, आई बच्चों समझ मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि जो अपना कहाँ दे, हाँ रीजनरेशन, तो उसमें हम टॉपिक पे थे हाइड्रा। हाइड्रा में तो नॉर्मल कंडीशंस में बर्डिंग होगी। जब हाइड्रा को लगेगा कि इसको रिप्रोडक्शन करना है, तब उसके अंदर क्या बनेगी, बर्ड्स बनेगी, और उसके अंदर क्या हो जाएंगी, बर्डिंग। लेकिन बाय चांस हाइड्रा किसी वजह से टूट जाए, मतलब हाइड्रा का एक्सीडेंट हो जाए, मान लो ये हाइड्रा है, ये क्या है, हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा है। मान लो हाइड्रा का किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया, मान लो इसके ऊपर कुछ चीज चल गई या फिर कुछ भी किसी वजह से टूट गया, तो ये खुद को वेस्ट नहीं जाने देगा। ये क्या कर लेगा, और पार्ट्स को रीजनरेट करके नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। ओके बच्चों, तो अपना रीजनरेशन का एग्जाम्पल क्या है, दो सबसे अच्छे। पहला एग्जाम्पल है अपना प्लेनेरिया, दूसरा क्या है, हाइड्रा। ओके बच्चों, हाँ जी। अब हम आते हैं बडिंग पे, किस पे, बडिंग पे। देखो बडिंग में क्या होगा, छोटी सी एक आउटग्रोथ बनेगी, बॉडी पे छोटी सी आउटग्रोथ बनेगी। इसका एक दो एग्जांपल है, इसमें पता नहीं दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं तुम्हें दो चीजें बता देती हूँ। पहला तो हाइड्रा है ही, क्या है, पहला तो हाइड्रा है ही, अपने एनसीईआरटी में मेंशन है। जैसे मान लो ये हाइड्रा है, हाइड्रा को रिप्रोडक्शन करना है, तो मान लो इसने क्या किया, एक यहाँ पे छोटी सी बड बनाई। अभी धीरे 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 बड़ी होगी, एक टाइम के बाद ये यहाँ से हटके नीचे गिर जाएगी, और नीचे गिर के वापस एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी। एक एग्जाम्पल है इसका ईस्ट, जिससे हम क्या बनाते हैं, जिससे हम ब्रेड, बर्गर, पिज्जा, ये सब चीजें बनाते हैं, जो हम पैकेट लेके आते हैं मार्केट से। तो वो क्या है, ईस्ट। ईस्ट में भी क्या होती है, बडिंग। मान लो ये वो ऐसे होती है, यूनिसेलुलर होती है। ईस्ट कैसी होती है, यूनिसेलुलर। अब इसने बड बनाई, अब वापस इससे अटैच होके इसने बड बनाई, अब इसने वापस बड बनाई, इसने वापस बड बनाई, तो ऐसे करते 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 एक चेन सी बन जाती है। तो ये क्या है, बडिंग का एग्जाम्पल हम क्या कहेंगे बच्चों, बडिंग के दो एग्जाम्पल है, कौन कौन से, हाइड्रा और क्या है इसका एग्जाम्पल, ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट। आए बच्चों समझ में, ओके जी, हाँ जी। अब हम कहाँ आएंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पे, किस पे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन।
ठीक है। वेज देखो, अपना जो प्लांट होते हैं, प्लांट के दो तरह के पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट्स में क्या आता है, वेजिटेटिव पार्ट्स में रूट आएंगी, स्टेम आएंगी बच्चों, और लीव्स आएंगी। ओके, रूट स्टेम लीव्स प्लांट का कौन सा पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट। फिर आता है अपना रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है अपना, फ्लावर। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या है, प्लांट को हम रूट से, स्टेम से और लीव से क्या कर सके, प्रोपगेट कर सके। इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टेम की कटिंग ले सकते हैं, स्टेम की कटिंग हमने लगा दी, रूट्स का कोई हिस्सा था वो लगा दिया, या फिर कोई लीव्स थी, एग्जांपल ब्रायोफाइलम, उसको लगाया तो इनके मार्जिन पे नई नई प्लांट बॉडी बननी शुरू हो जाएंगी। तो ये सब किसके एग्जांपल है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। वेजिटेटिव प्रोपगेशन चाइना रोज, ऑरेंज, सिट्रस और साथ के साथ किसमें किया जाता है, अपना जैस्मिन में किया जाता है। अब इसके फायदे क्या हैं, इसके कुछ एक फायदे हैं। उन फायदों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसमें हम प्लांट को बहुत जल्दी ग्रो करवा सकते हैं, मतलब उसका टाइम पीरियड जो है डेवलपमेंट का वो बहुत जल्दी उसको ला सकते हैं। जैसे मान लो ये संतरा है, ग्रीन वाला संतरा, ठीक है, ये संतरा है, इस संतरे के बीज, अगर नॉर्मली अगर हमें संतरा उगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बीज लगाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो बीज लगाया, ये 3-4 महीने में इतना, मान लो कि इतना प्लांट हो गया, 3-4 महीने में इतना प्लांट हो गया। ठीक है, ये बड़ा होगा, 1-2 साल बाद फ्लावर देगा, इतनी सब चीजें होंगी तो टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम क्या करें, इस संतरे का जो प्लांट था, इस संतरे का जो प्लांट था उसकी कटिंग लें और उसकी कटिंग हम मिट्टी में लगा दें और यहां से रूट निकलाए और एक नया प्लांट बन जाए, तो हमारा कितना टाइम बच गया। जो प्रोसेस 2 साल में होनी थी वो अब कहाँ हो गई, 2-3 महीनों में हो गई। तो हमारा क्या बच गया, टाइम बच गया। तो ये क्या करता है, हमारा टाइम सेवर है। क्या है ये, टाइम सेवर है। ओके जी, और इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज ऐसे प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए किया जाता है जो सीड नहीं बना सकते। कई प्लांट्स जो है जो सीड डेवलपमेंट टाइम टू टाइम नहीं करवा सकते, तो क्या होगा, ये गेट बंद कर देना। हाँ, तो जो प्लांट सीड प्रोड्यूस, जैसे बनाना है, बनाना को हम सीड से प्रोड्यूस करते ही नहीं, बनाना को हम कटिंग से प्रोड्यूस करते हैं, उसकी कटिंग लेके आते हैं और बनाना की कटिंग हम लगाते हैं। तो कई ऐसे प्लांट्स हैं अगर जिनको हम सीड से प्रोड्यूस करने लगे तो होगा क्या होगा बच्चों, कि उनमें टाइम इतना ज्यादा लगेगा कि जो वेस्टफुल प्रोसेस है, तो हमने क्या किया, उसको कटिंग के थ्रू लगाना शुरू कर दिया। ओके बच्चों, जैसे हम मनी प्लांट है, मनी प्लांट की कटिंग को कहाँ लगाते हैं, पानी में लगाते हैं और कुछ टाइम बाद उसमें से रूट्स निकलाते हैं, रूट्स निकलने के बाद हम क्या करते हैं, उसको मिट्टी में लगा देते हैं, पूरा प्लांट बन जाता है। अब मनी प्लांट सीड तो प्रोड्यूस करता नहीं, कहीं उसके सीड देखे हैं तुमने, तो अगर तुम्हें मनी प्लांट को लगाना है तो तुम सीड थोड़ा ना ढूंढोगे उसके, तुम क्या करोगे, इसे कटिंग लोगे और उसको इजीली लगा दोगे। ओके बच्चों, फिर आता है अपना स्पोर फॉर्मेशन। क्या आएगा बच्चों, स्पोर फॉर्मेशन। फिर अपना रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या बनेंगे, छोटे छोटे क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। देखो ये किसके अंदर होता है, मेनली ये फंजाई के अंदर होता है। अपना इसमें एग्जांपल दिया हुआ है राइजोपस। क्या है, राइजोपस। राइजोपस को हम ब्रेड फंजाई भी कहते हैं, जो रोटी पे लगती है ना, ब्रेड पे और रोटी पे लग जाती है फंजाई। जैसे हम टिफिन स्कूल में भूल जाते थे गर्मियों में, और फिर अपन 2 दिन बाद, मान लो कि तुम सैटरडे को गए और तुम टिफिन भूल गए, तो संडे का दिन निकल गया और फिर मंडे को तुम दोपहर में घर पे वापस आए, तब तुमने देखा कि तुम्हारा टिफिन का ये खाना अगर उसमें बचा हुआ था, रोटी बची हुई थी, वो सड़ गई है। सड़ गई कैसे, उसके ऊपर क्या लगी है, फंजाई लग गई है। तो वो फंजाई क्या है, राइजोपस। तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रेड फंजाई। ओके, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेड फंजाई। अभी इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा, रिप्रोडक्शन कैसे, देखो इनके पास क्या होते हैं, इनके पास ऐसे छोटे छोटे, ये छोटे छोटे क्या, ये लंबे लंबे क्या होते हैं, धागे होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, हाइफा। और इन हाइफा के ग्रुप्स को क्या बोलेंगे हम, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे हम, माइसीलियम। क्या बोलेंगे बच्चों, माइसीलियम। जब भी फंजाई को रिप्रोड्यूस करना है तब होगा क्या, ऐसे बल्ब टाइप स्ट्रक्चर बनेगी जिसका नाम है स्पोरेंजियम। क्या है, स्पोरेंजियम। ये क्या है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या बनेंगे, छोटे छोटे
स्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों? छोटे छोटे स्पोर बनेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा ये यहां से खुल जाएगा। यहां से खुलने के बाद ये स्पोर कहाँ आ जाएंगे? बाहर। और ये जहां जहां गिरेंगे वहां वहां नया ऑर्गेनिज्म वहां से बना देंगे। और ये क्या था? अपना स्पोरिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, तो आज हम इस सेशन को यही खत्म करेंगे और फिर हम आगे पढ़ेंगे कि आगे हम इवोल्यूशन वाला चैप्टर शुरू करें। तो इवोल्यूशन की सीरीज में बनेगी और मैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट है जो वो डलवा दूंगी ताकि प्लेलिस्ट में आपको सारे चीजें आराम से मिल जाएं। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। थैंक यू। आजकल मौसम बहुत अजीब सा चला हुआ है, अजीब इन द सेंस आलस भी है, वैसे फीवरिश फीलिंग आती रहती है और बॉडी पेन भी होता है। तो प्लीज आप सब बच के रहें और क्या करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। थैंक यू।